Hello friends, welcome to my channel Biology BSc Notes. Today's our topic is composite family. Composite family is also known as Asteraceae family. Means जो composite family होता है उसको हम लोग Asteraceae family के नाम से भी जानते हैं। और जो ये फैमिली कंपोस्टी है इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, जैसे कि हो गए आपके सनफ्लावर, एस्टर और डेसी। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर इसमें आते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल क्या होता है, मीन्स सजावट के। ठीक है, तो ये सजावट के लिए बहुत सारे इसका वर्क होता है। और तो ये क्या होते हैं, डाइकॉट फैमिली है और इसको हम लोग सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं इसमें, जनरली ये लार्जेस्ट फैमिली होता है एंजियोस्पर्म का, और यहाँ पे आपके 950 जेनरा पाए जाते हैं और लगभग 20,000 स्पीसीज पाए जाते हैं। अब हम इसको एक एक करके इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। तो आइए हम इसका आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर बताते हैं। तो जनरली जो इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है उसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे, हैबिट्स देखेंगे। तो ये क्या होते हैं, एनुअल होते हैं, बाइन्युअल होते हैं और पेरिनियल भी होते हैं। मीन्स क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और द्विवर्षीय भी होते हैं। ठीक है, एनुअल मीन्स होता है एक वर्षीय, बाइन्युअल मीन्स होता है द्विवर्षीय और पेरिनियल मीन्स होता है बहुवर्षीय। प्लांट्स में भी हर्ब्स, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर्ब्स भी पाए जाते हैं। हर्ब्स क्या होता है, जैसे कि आपके तुलसी का पौधा रहता है उसी की तरह हर्ब्स होते हैं। ठीक है, श्रब्स एंड वेरी रेयरली ट्रीज और क्लाइंबर, मेनी प्लांट्स पॉसेज ए मिल्की जूस वाइल इन अदर मेंबर्स द जूस इज वाटरी, रेसाइनस एंड बिटर। क्या होते हैं, श्रब्स भी पाए जाते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, जैसे आपके झाड़ी होते हैं उसी की तरह। और बहुत रेयर केस में देखा गया है कि ट्री मीन्स पेड़ के रूप में पाए जाते हैं, और क्लाइंबर होते हैं मतलब चढ़ने वाले होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या सिक्रेट होता है, मिल्की जूस। मिल्की जूस क्या होता है कि जैसे इसमें आपके क्या होंगे, वाटरी मतलब पानी की तरह कुछ चिपचिपा, ऐसे आपके जो जूस होंगे वो इसमें सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका रूट। तो ये क्या है, आपका डायकॉट प्लांट है, तो उसमें जो इसका रूट होगा वो कैसा होगा, डायकॉट रूट्स होगा। तो मीन्स क्या होते हैं, टैप रूट पाए जाते हैं। टैप रूट क्या होता है, समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू ट्यूबर्स। जो टैप रूट्स होते हैं कभी कभी किस में चेंज हो जाते हैं, ट्यूबर्स में चेंज होता है। इसका एग्जाम्पल कैसे, डहेलिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया कि इसके जो हैबिट होते हैं वो क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं। ठीक, और ये हर्ब्स में भी पाए जाते हैं, श्रब्स होते हैं और बहुत रेयर केस में ट्रीज में पाए जाते हैं। इसका रूट क्या बताएं कि टैप रूट होते हैं, और इसके जो टैप रूट होते हैं वो कभी कभी ट्यूबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके स्टेम के बारे में। तो इसका स्टेम कैसा होता है, वो इरेक्ट होता है, हर्बेसियस होता है और वुडी हेयरी स्टेम ट्यूबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। क्या होते हैं, ये सीधे होते हैं, हर्बेसियस मीन्स हरे होते हैं। ठीक है, और वुडी हेयरी स्टेम भी पाए जाते हैं। अगर जो आप सनफ्लावर को देखेंगे तो जो उसके स्टेम होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जब उसको टच करेंगे तो आपको कुछ खुरदुरा टाइप का लगेगा। तो ये हो गया आपके स्टेम के बारे में। और कभी कभी जो इसके स्टेम होते हैं वो पत्ते के जैसे भी दिखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके लीफ के बारे में। तो इसका लीफ कैसा होता है, इसका लीफ होता है अल्टरनेट। मीन्स क्या होते हैं, अल्टरनेट जैसे कि कभी कभी एक मतलब जैसे कि राइट साइड में रहेंगे, फिर कुछ दूर पे इसके लेफ्ट साइड में पत्ते दिखेंगे। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट। ठीक, अब क्या होता है, अपोजिट होते हैं, कभी कभी एक साइड निकला होगा फिर उसके अपोजिट साइड में लिप्स निकले होते हैं। पेटियोलेट होते हैं मीन्स डंठल पाए जाते हैं। सेसाइल भी होते हैं मीन्स डायरेक्ट स्टेम से अटैच होते हैं। सिंपल भी पाए जाते हैं और कंपाउंड लीफ भी इसमें पाए जाते हैं। एक्स स्टिपुलेट होते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन इसमें पाया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं इसमें जालीदार वेनेसन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इसमें इसे कैपिटुलम कहते हैं। ठीक है, कैपिटुलम क्या होते हैं, जैसे कि ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो हो गया आपका रे फ्लोरेट और एक हो गया आपका डिस्क फ्लोरेट। तो जो रे फ्लोरेट होता है वो क्या होता है, वह किनारे होता है, और जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो बीच में लगा होता है। ठीक है, तो हम इसे कैपिटुलम टाइप कहते हैं। अब देखिए, अब हम इसके फ्लावर को देखेंगे। तो इसके फ्लावर कैसे होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों पाए जाते हैं।
यूनिसेक्सुअल होते हैं मीन्स क्या होते हैं, इसमें या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे या मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। कभी कभी ये न्यूटर भी होते हैं, मतलब दोनों एब्सेंट होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन पाए ही नहीं जाते हैं। ये पेंटामेरस होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं या तो जाइगोमार्फिक होते हैं। एक्टिनोमार्फिक में बीच में से कट करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, जाइगोमार्फिक में ये डिवाइड नहीं होंगे। ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्टिएट का मतलब इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं। सेसाइल होते हैं, स्टेम से डायरेक्ट इसके लीफ निकले होते हैं। और कंप्लीट या इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट में जिसमें क्या होगा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम और सेपल, पेटल्स, ये चारों पाए जाते हैं। बट इनकम्प्लीट में क्या होगा, या तो एंड्रोसियम पाया जाएगा या गाइनोसियम पाया जाएगा। अब हम आपको बताएं कि इसमें जैसे कि कैप्सुलम पाया जाता है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट कहाँ होता है, किनारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। बस डिस्क फ्लोरेट क्या होता है, बीच में अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों हो गया आपका फ्लावर के पार्ट्स। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे रे फ्लोरेट्स के बारे में। तो जो रे फ्लोरेट्स होता है वो क्या होता है, जाइगोमार्फिक होता है, पिस्टिलेट होता है, या तो न्यूटर होता है, या सेसाइल, या लाइगुलेट, या ब्रैक्टिएट। जाइगोमार्फिक मीन्स जब बीच में कट करेंगे तो डिवाइड नहीं होते हैं। पिस्टिलेट मीन्स क्या होते हैं, इसमें गाइनोसियम प्रेजेंट होता है या कभी कभी इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूटर हो जाता है। सेसाइल क्या होता है, स्टेम से डायरेक्ट इसके पत्ते निकले होते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखेंगे रे फ्लोरेट में कैलिक्स क्या होता है। तो जो कैलिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं पैपस के रूप में। तो इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम दिया गया है पैपस। मीन्स कैलिक्स एकदम क्लियर नहीं दिखते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं। इसी वजह से किस में चेंज हो जाते हैं, पैपस में, या कभी कभी ये अब्सेंट भी होते हैं या स्केल लाइक दिखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कोरोला। तो कोरोला क्या होता है, जो कोरोला होता है पेटल्स इसमें 5 होते हैं। गैमोपेटल्स मतलब ये क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। और ये हाईली कलर्ड लाइगुलेट होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्या होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। तो ये हम आपको यहाँ पे बता दिए कोरोला के बारे में। अब जो लाइगुलेट होता है वो क्या होता है कि मीन्स जो इसके जो शेप होते हैं वो लीफ के आकार का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइगुलेट। अब हम देखेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, यहाँ पे हम आपको रे फ्लोरेट बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एंड्रोसियम अब्सेंट रहेगा। और गाइनोसियम देखेंगे तो गाइनोसियम में क्या होता है, आइदर अब्सेंट और इफ प्रेजेंट देन बाइकार्पेटली, मीन्स या तो ये प्रेजेंट होगा या तो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और जब प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, बाइकार्पेल, मीन्स इसमें 2 कार्पल पाए जाते हैं। सेन कार्पस से फ्यूज रहेगा और इन्फीरियर ओवरी, ठीक। यूनिलाकुलर मीन्स एक लाकुलर पाया जाएगा। और जो इसका प्रेजेंटेशन होगा बेसल प्रेजेंटेशन होता है। और जो इसका ओव्यूल होगा वो एनाट्रोपस होगा। स्टाइल क्या होगा, एक होगा। और इसका यहाँ पे देखिए क्या होगा, गाइनोसियम में जो होता है क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है। इन्फीरियर ओवरी तो आपको पता ही है क्या होता है, कि जैसे कि इसका ओवरी जो होगा वो बीच में होगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइनोसियम के बारे में। इसका फ्रूट देख लेते हैं। तो इसका फ्रूट क्या कह रहा है, इसका फ्रूट जो होता है यहाँ पे अब्सेंट होता है। अब्सेंट, अगर जो अब्सेंट होगा तो ठीक है, अगर जो प्रेजेंट होता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको सिप्सेला के नाम से जानते हैं, सिप्सेला, ठीक है। तो इसका फ्रूट हो गया आपका सिप्सेला। अब इसका सीड क्या है, इसका सीड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। आइए इसका अब हम फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, या फ्लोरल फार्मूला भी कह सकते हैं। इसमें इसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो ब्रैक्टिएट हो गया। ये क्या होगा आपका, जाइगोमार्फिक हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक। एक जो यहाँ पे आपका कैलिक्स या पेटल्स जो भी कह सकते हो, पैपस हो गया। और यहाँ पे देखिए कोरोला जो हो गया 5 हो गया। और फिर ये आपस में फ्यूज है। एंड्रोसियम जो यहाँ पे अब्सेंट होता है, और गाइनोसियम देखिए यहाँ पे आपका फ्यूज्ड होता है, 2 पाए जाते हैं। और इन्फीरियर ओवरी होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट्स के बारे में। तो जो यहाँ डिस्क फ्लोरेट होता है वो क्या होता है, सेसाइल होता है, रेगुलर पाए जाते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ब्रैक्टिएट और एपीगाइनस। तो एपीगाइनस का मतलब भी होता है क्या होता है, एपीगाइनस का मतलब भी होता है जो ओवरी होते हैं बीच में पाए जाते हैं। और सेसाइल मीन्स कि वो क्या होते हैं, स्टेम से डायरेक्ट अटैच होते हैं। एक्टिनोमार्फिक मीन्स तो पता है बीच में से डिवाइड हो सकते हैं। कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट मीन्स इसमें सेपल, पेटल और एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्टिएट मीन्स इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं। अब हम इसके फ्लावर के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, वही जो सेम डिस्क फ्लोरेट में बताएं वही फ्लावर में सेम होते हैं, ठीक है। और पेंटामेरस होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं।
तो पहले हम सबसे देखेंगे इसमें कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या कहता है, जो कैलिक्स होता है वो भी किस में डिवाइड होगा, पेपल्स में, और या तो अब्सेंट भी हो सकता है और स्केल परसिस्टेंट भी हो सकता है। मीन्स एक क्या होता है, एक अटैच होता है कैलिक्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोरोला। तो कोरोला कैसा होता है, इसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं। गैमोपेटल्स मीन्स फ्यूज होते हैं, ट्यूबलर और कलर्ड होते हैं। तो जो कोरोला होता है वो क्या होता है, कलर्ड होता है। मीन्स एकदम वो हमको अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट का अट्रैक्शन कलर्ड की वजह से ही होता है। एंड्रोसियम में देखेंगे तो इसमें 5 स्टेमेंस पाए जाते हैं। इपीपेटैलस होता है, सिनजेनेसिस होता है, डाइथिकस और इंट्रोड्स होता है, ठीक है। तो स्टेमेंस यहाँ पे कैसे होते हैं, वो 5 होते हैं। और जो इपीपेटैलस होते हैं वो तो पता है इपीपेटैलस क्या होते हैं, जो स्टेमेंस होते हैं वो पेटल्स के साथ ज्वाइंट होते हैं। और सेनजेनेसियस क्या होता है, सेनजेनेसियस मीन्स जो फिलामेंट, जो एंथर होंगे वो तो आपस में जुड़े होते हैं, जो लेकिन जो फिलामेंट होता है वो फ्री होता है, तो इसीलिए हम इसे सेनजेनेसियस कहते हैं। तो आपको पता चल गया इपीपेटैलस क्या होता है। इपीपेटैलस में जो स्टेमेंस होते हैं वो पेटल्स के साथ ज्वाइंट होते हैं, बट जो सेनजेनेसियस होता है उसमें एंथर आपस में जुड़े तो होते हैं, बट फिलामेंट जो होता है वो अलग अलग पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे डायथिकस। तो यहाँ डायथिकस में थीका जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गाइनोसियम। तो गाइनोसियम कैसे होते हैं, वो बाई कार्पल होते हैं। मीन्स इसमें 2 कार्पल पाए जाते हैं। सिन कार्पस क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इन्फीरियर ओवरी पाए जाते हैं। यूनिलॉकुलर मीन्स इसमें एक लॉक्यूल पाया जाता है। और ये सिंगल एनाट्रोपस होते हैं। और जो इसका प्लेसेंटेशन होता है कैसा होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है। इसमें फ्रूट कैसे होते हैं, इसमें फ्रूट को हम लोग सिप्सेला के नाम से जानते हैं। ये रे फ्लोरेट में भी था। सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो पॉलिनेशन होता है वो एमीबोफिलस होता है, ठीक है, एंटोमोफिलस। इंसेक्ट के द्वारा आसानी से इसमें हो सकता है। अब हम इसका फ्लोरल फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके फ्लोरल फार्मूला में क्या बताया मैंने, इसके फ्लोरल फार्मूला में तो पहले बताया कि क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक हैं, बाइसेक्सुअल हैं, और जो इसके कैलिक्स क्या है वो पेपस के रूप में चेंज हुए हैं। कोरोला जो वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं आपस में, 5 पाए जाते हैं। और इसका ओवरी कैसा है, इन्फीरियर ओवरी पाया जाता है। एंड्रोसियम 5 होते हैं जो कि इपीपेटैलस होते हैं या सिनजेनेसियस होते हैं। और फिर यहाँ पे इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं क्योंकि ये सेनजेनेसियस होते हैं या एपिपेटैलस होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ डायग्राम बनाए हैं, इसको देख के आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया, तो इसके इन्फ्लोरेसेंस ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक क्या होगा, रे फ्लोरेट, और जो अंदर के होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। तो आपको हम बता दें किनारे वाले रे फ्लोरेट होते हैं और जो बीच में होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, और इसी को हम लोग कैपिटोलम के नाम से जानते हैं। और एपिगाइनस मीन्स क्या होता है, ओवरी जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो फ्लावरिंग ट्वीग है, मीन्स सनफ्लावर का, और उसके बारे में समझा दिए। जो इसके स्टेम होते हैं देखिए हर्बेसियस नेचर के होते हैं। और इसके प्लांट्स जो देखिए क्या है, अपोजिट साइड में भी है, ठीक। ये हो गया इसके लिप्स। तो इसका लिप्स क्या होता है, देखिए इसके लिप्स में भी देखिए कांटेदार ऐसे ऐसे सीरेट मार्जिन पाया जाएगा, और अल्टरनेट हैं। फिर अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आपके राइट साइड पे दिखेंगे, फिर कुछ देर पे लेफ्ट साइड में दिखेंगे, तो ये हो गया आपके अल्टरनेट, ठीक। ये लिप्स के बारे में हो गए। इसके जो लिप्स होते हैं सिंपल होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके इन्फ्लोरेसेंस का ही एलियस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको रे फ्लोरेट दिखेगा, यहाँ डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट हम आपको बताए हैं कि जो कि बाहरी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब किनारे पे होगा उसे हम लोग रे फ्लोरेट कहेंगे, बीच में जो रहेगा उसको डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। तो इसका हो गया इन्फ्लोरेसेंस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं, देखिए इसके छोटे छोटे पत्ते के पास पत्तियाँ प्रेजेंट हैं, और ये देखिए यहाँ पे ओवरी पाए जाते हैं, और ये आपका हो गया रिसेप्टिकल। ऐसे यहाँ पे हम देखिए डिस्क फ्लावर और रे फ्लावर में डिफरेंस बताएं। तो इसमें स्टिग्मा कोरोला और ओवरी पाया जाता है डिस्क फ्लावर में, और जो रे फ्लावर होता है उसमें लाइग्यूल, पेपल्स और एंथर पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका रे फ्लावर और डिस्क फ्लावर। अब हम देखेंगे इसका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में हमने क्या बनाया है, जो इसके फ्लोरल डायग्राम है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाए हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्या है, देखिए कैलिक्स कोरोला सब 5 5 हैं। फिर जहाँ पे ज्वाइंट है उसको ज्वाइंट किए हैं। ये जो आपके अंदर वाले हैं
इसको क्या कहेंगे, ये देखिए ये क्या हो गए, ये कैलिक्स हो गए, कोरोला हो गए, और ये आपके एंड्रोसियम हो गए, और बीच में ओव्यूल हो गए जो कि यूनिलॉकुलर हैं। तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। अगर जो आपको ये फ्लोरल डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका एक अलग सा वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक चीज़ मैंने बताया, तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम लास्ट में इसका देखेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है, पहला ये एक एडिबल प्लांट है, मीन्स खाने योग्य प्लांट्स हैं। जैसे कि क्या होते हैं, लेक्टुका सटाइवा का लिप्स जो होता है वो सलाद के काम आता है, उसका सलाद बना के हम लोग खाते हैं। और जो हेलियंथस ट्यूबरस होते हैं वो भी खाने के योग्य आते हैं। अब देखिए इसके ऑयल भी बना सकते हैं, मीन्स इससे तेल भी प्राप्त किया जाता है। जो हेलियंथस के मतलब एलियंथस किसको कह रहे हैं हम लोग, सनफ्लावर को कह रहे हैं, उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ऑयल प्राप्त करते हैं। और इससे हम लोग थर्ड जो है मेडिसिनल यूज भी करते हैं, जैसे कि आपका सेंटीपीडा ऑर्बिक्यूलेरिस हो गया। तो इससे हम लोग किस मेडिसिनल यूज करते हैं जब हमें क्या होता है, दांत में दर्द होता है या तो बहुत ठंड लगती है, ठीक है। और इसके जो सीड होते हैं या रूट होते हैं उससे क्या उसे बाउल डिसऑर्डर भी दूर किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके कुछ एडिबल प्लांट, ऑयल में भी यूज करते हैं, और मेडिसिनल प्लांट भी हो गया। अब हम देखेंगे इंसेक्टिसाइड में या ऑर्नामेंटल में। तो इंसेक्टिसाइड में क्या हो गया, द कैप्सुला ऑफ क्रायोसैंथेमम रोसेयम एंड क्रायोसैंथिनम सिनिफेरिफोलियम आर ड्राइव्ड पाउडर यूज्ड एट इंसेक्टिसाइड। तो इन सब के जो पाउडर होते हैं वो इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में तो आपको बताएं, सनफ्लावर हो गया, एस्टर हो गया, डहेलिया हो गया, ये सब क्या करते हैं, सजावट के रूप में काम आते हैं। और जो जीनिया हो गया, गुलदावरी हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं जिसको हम लोग गार्डन प्लांट में यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका कंपोस्टिव फैमिली का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या बताया है। आइए हम इसको एक बार समरी के रूप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बताएं, जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्ट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो इसके होते हैं, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, ये हमेशा 10 नंबर में पूछा जाता है। बट इसमें क्या अलग है, जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इसको हम लोग कैपिटुलम कहते हैं। क्यों कैपिटुलम कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट होते हैं वो किनारे किनारे पे लगे होते हैं, और जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो बीच में पाए जाते हैं। इसी वजह से हम लोग इसे कैपिटुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोस्टिव फैमिली का समरी। और इसमें एक और था सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस क्या होता है, जो एंथर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जो फिलामेंट होता है वो अलग अलग पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, एपिपिटेलस होते हैं, ठीक है। स्टेमेंस जो होता है पेटल्स के साथ ज्वाइंट होता है। और यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम बना के सनफ्लावर का दिखाया था, जो कि हर्बेसियस प्लांट होते हैं, डाइकॉट होते हैं, इसमें टैप रूट पाया जाता है, स्टेम्स होते हैं इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल मीन्स बेलनाकार के होते हैं, ठीक है। और जो इसके लिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल लिप्स होते हैं, सीरेट मार्जिन कांटेदार मार्जिन द्वारा होता है, अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट क्या होता है, साइड जो साइड मतलब जो लिप्स होंगे वो राइट साइड में होंगे, फिर कुछ दूर में जाके लेफ्ट साइड में होंगे, और पॉइंटेड होते हैं। अब क्या होता है, एपिगाइनस क्या होता है, जो ओवरी होते हैं वो अंदर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैलिक्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जो रे फ्लोरेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोस्टिव फैमिली का पूरा वीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं और इसको नोट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।